दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष बैठे हैं शांति मोहन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर संजय जैन सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल है, देखा गया कि अभी बीच में ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत थी, शॉर्टेज थी और कुछ पैमाने में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी काफ़ी कमी थी। पेशेंट में हाहाकार मच गया था। इस तरह का कुछ ऐसा प्रॉब्लम अपने हॉस्पिटल में आया क्या और आपने किस तरह से टैकल किया, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। जहाँ तक ऑक्सीजन का सवाल है, हमने कोई कमी होने नहीं दी। हमने एक्स्ट्रा सिलेंडर भी परचेज किए क्योंकि कलेक्टर के कंट्रोल में आ गया था, कलेक्ट्रेट के कंट्रोल में आ गया था पूरा ऑक्सीजन। तो हमारा में जैसा 80 से 100 सिलेंडर रोज का था, तो उन्होंने नीचे करके उसको 40 पे डाल दिया था। तो बाकी 40 हम लोग ने इधर से उधर से प्रोक्यूर करके कैसे तो भी पूरा ऑक्सीजन को चलाते रहे। 10-15 सिलेंडर एक्स्ट्रा हम लोग खरीदे भी और बहुत दूर दूर जाके रिफिलिंग कराए, मौदा, हिंगना, दूर दूर जाके रिफिलिंग करा के ऑक्सीजन का सप्लाई बिल्कुल बरकरार रखे, क्योंकि 8-10 क्रिटिकल पेशेंट्स जो बाईपैप पे थे उनको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा था, लेकिन कहीं भी कोई कमी होने नहीं दिए। 8-10 कॉन्सेंट्रेटर का भी इंतजाम किए, जहाँ 2-3 लीटर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट था उनको कॉन्सेंट्रेटर मैनेज किए। ऐसा कहीं भी ऑक्सीजन का कमी होने नहीं दिए। और शॉर्टली हम लोग एक छोटा ऑक्सीजन प्लांट का भी व्यवस्था कर रहे हैं नीचे में, जो 20 से 25 सिलेंडर जम्बो के रोज़ प्रिपेयर कर लेगा। तो इन फ्यूचर जैसा कोई शॉर्टेज की कमी नहीं रहेगी। जहाँ तक रेमडेसिविर इंजेक्शन का सवाल है, उसकी बहुत भारी प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ा, क्योंकि वो पूरा कलेक्ट्रेट के हाथ में है और उनका सैंक्शन जैसा बीच में 2 दिन आया नहीं, कभी 5 आता है, कभी 10। हम लोग का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, 25 से 30 वायल रोज़ का रिक्वायरमेंट है। तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट को बाहर जाके लाना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा कीमत पे लाना पड़ा। वो ब्लैक मार्केट से कोई 25-30, कल ही एक पेशेंट ने 28,000 का लाया, लेकिन बाद में हमको सैंक्शन हो गया, वो 900 रुपये में मिल गया यहाँ पे, रैमडेक करके जाइडस कंपनी का। तो ऐसे प्रॉब्लम्स तो अब हमारे हाथ में ही नहीं है, वो वी कैन नॉट हेल्प दैट, बिकॉज पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में। हमने काफ़ी लोगों को बोला कि आप ब्लैक मार्केट से मत लीजिए, मत एनकरेज करिए इनको, लेकिन अब पेशेंट इतना पैनिक हो जाता है, रिलेटिव बोलता आप पैसे की बात मत करो। हम लोग तो प्रमोट नहीं किया, जो पैसे में आया उसमें दे दिए। जैसे हेट्रो का थोड़ा ज़्यादा था, रेमडेक जैसा 900 रुपये में आ गया। तो ऐसा तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन है, उसके कारण थोड़ा सा पेशेंट को तकलीफ़ भी हुआ और हम लोग को भी मैनेजमेंट में काफ़ी तकलीफ़ हुआ। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि हम लोग प्रोक्यूर कर सकते हैं। आपको भी मालूम है, रोज़ आप पेपर में देख रहे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी अच्छे से टैकल करना चाहिए था। अवेलेबिलिटी काफ़ी बढ़ सकती थी। छोटी छोटी जगह उन्होंने डाइवर्ट किया इंजेक्शन, जबकि नागपुर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। आई थिंक गवर्नमेंट पॉलिसी थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है। दे शुड बी मोर एग्रेसिव इन प्रोक्यूरिंग दिस इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन, तो दे कुड हैव प्रिवेंटेड द ब्लैक मार्केटिंग ऑल्सो, और पेशेंट को काफ़ी मदद मिल जाती थी। डॉक्टर संजय जैन, आप क्या कहोगे कि जो ऑक्सीजन पर्टिकुलरली अभी जिलाधिकारी ने, जो कलेक्टर साहब ने टोकन सिस्टम के जरिए वो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, और दूसरी तरफ ये देखा गया कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है आप ही के हॉस्पिटल में, पर्टिकुलर जो हॉस्पिटल में जो वार्ड बॉय के थ्रू वो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है या उसकी चोरी हो रही है या डुप्लीकेशन वाले रेमडेसिविर आ रहे हैं, उस बारे में आपका क्या तर्क है? नहीं, उन्होंने उसका रास्ता हमने निकाल लिया है। हम लोग वो हम लोग डायरेक्ट रेमडेसिविर पेशेंट के सामने देते हैं और उसका नाम लिख देते हैं और वापस उसको इंजेक्शन वहीं की में जैसा डिजॉल्व हो गया वहीं की में इसके रिलेटिव को पकड़ा देते हैं, ताकि वो कहीं भी ऐसा नहीं कि पड़ा है और वार्ड बॉय लेके निकल जाए। क्योंकि क्या है, लालच तो बहुत भयानक। एक इंजेक्शन कोई किसी आदमी ने यहाँ पे 84,000 में 2 इंजेक्शन लाया, तो हम लोग ने काफ़ी डिस्करेज किया। तो हमने वही पॉलिसी निकाले, इंजेक्शन पे उसका नाम लिख देते हैं, वहीं की वहीं इसको दिला के वहीं की वहीं रिलेटिव को खाली वायल दे देते हैं। तो वो उतना मैनेज किया हम लोग ने कि कहीं से पिल्फरेज नहीं हो। तो वो क्या 10-15 आता है, वहीं की वहीं तुरंत डिस्ट्रीब्यूट करके वहीं की वहीं इसको खाली वायल पकड़ा देते, या तो उसको बता देते हैं या डिजॉल्व होकर हमने दे दिया है। और वो है ना, वो दैट हमारे यहाँ से नहीं हुआ एक भी वायल, क्योंकि एक तो बहुत पुराने सब वार्ड बॉयज़ है, सब रिलायबल है, और दूसरा हमने ये प्रिकॉशन ले लिया कि तुरंत ही आपको ये लगा के तुरंत ही आपको हैंड ओवर कर देंगे वायल। तो ये बड़े हॉस्पिटल्स में हो सकता है जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे थोड़ा सा वो लोग का ध्यान इधर उधर बढ़ सकता है।
लेकिन हम लोग छोटा हॉस्पिटल है तो काफ़ी हम लोग ने हमने हमारे यहाँ से एक भी ऐसा पिलफरेज नहीं हुआ, क्योंकि वी हैव गॉट डायरेक्ट कंट्रोल, सब जगह सीसीटीवी लगे और हमारे सामने ही दे रहा है, और हम लोग लिखा लिए वहीं कि आपको इंजेक्शन मिल गया और ये खाली वायल आपके रिलेटिव को दे दिया। और विश्वसनीय सूत्रों से ये पता चला है कि पर्टिकुलरली जैसे कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अनुरूप जो हॉस्पिटल के जो 80% जो बेड है हाँ। वो गरीब मरीजों को जाना चाहिए, जबकि 20% जो बेड है ये उनको एक लिबर्टी होती है मैनेजमेंट को किसी भी दे, लेकिन उसकी भी वो बोली चल रही है, वो अनाप शनाप एडमिशन के वक्त बहुत पैसा ले लेते हैं। वो बात आपकी सही है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हम लोग तो शुरू से जो हमारे रेट तो इवन गवर्नमेंट रेट से भी कम है, बट आई एम नॉट सेइंग कि ये जो पॉलिसी है उन्होंने जो रखा है गवर्नमेंट ने, दे आर हैविंग कंट्रोल। एक एनएमसी का आदमी यहाँ बैठे ही रहता है, वो 10 से 5 बैठा रहता है और वो पूरे बिल का उसका कंट्रोल है। उसके बावजूद अगर हो रहा है तो फिर वो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं ढिलाई है, क्योंकि एक आदमी कंटिन्यूस बैठा ही है यहाँ पे तो पूरा बिल वही देखता है, तो उसके बावजूद होना तो नहीं चाहिए। बिलिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, जबकि एनएमसी ने एक ऑडिटर बैठा हुआ, ऑडिटर 80% डिफॉल्टर रहे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल। आप क्या कहोगे? नहीं, रिफंड भी ये समय नहीं है ये सब करने का। अगर वो ले रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, लेकिन एनएमसी का ऑडिटर बैठा है तो आई थिंक ही शुड चेक, और उसको ये बात पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो वो बराबर चेक करता है। इवन हम जैसे ऑक्सीजन के रेट्स बढ़ गए तो वो बोले आप नहीं बढ़ा सकते, तो हमने ठीक है वी कंप्लाइड विथ इट। तो वो आदमी मेरा ख्याल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है पूरा, लेकिन उसके बावजूद अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं लीकेज है फिर सिस्टम में, और वो एक्चुअली गवर्नमेंट शुड चेक। और मेरे को लगता है उसमें काफ़ी हद तक दोनों पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो भी ऑडिटर भी अगर ढीला है तो ऐसा कर सकता है, लेकिन वो काफ़ी 99% लोग ईमानदार लोग बैठे हैं, दे आर चेकिंग ईच एंड एवरी बिल, एक एक आइटम देख रहा है वो, तो उसके बावजूद अगर हो रहा है तो देन इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एज पर एनएमसी रिकॉर्ड आपका जो शांति भवन हॉस्पिटल है उसमें रिकवरी रेट अच्छा है, डेथ्स कम हुए हैं, तो अच्छा सक्सेस भी मिल रहा है। आप लोग रात दिन एक करके पेशेंट्स को बचा रहे हैं, ऑक्सीजन या रेमडेसिविर को उसका पूरा मेकओवर कर रहे हैं। तो इसके बाद के आप और भी कुछ हायर करोगे कि जगह जैसा कोविड केयर कोविड के लिए? सर एक्चुअली जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में हायर अप किया है उस हिसाब से नहीं, मेरे को लगता है सर वो हम लोग के लिए मैनेजेबल नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि कोविड केयर का कोई मतलब नहीं, पेशेंट अगर ऑक्सीजन नहीं लग रहा है तो वो घर पे भी मैनेज हो सकता है। अगर ऑक्सीजन लग रहा है तो उसको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वो क्या होता है बहुत फास्ट डिटोरेट हो जाता है। अभी 92 और सडनली वो नीचे 70-75, तो उतना ध्यान देने का बहुत ज़रूरत है। और हम लोग का सक्सेस रेट ऐसा तो नहीं बोल सकते सभी जगह सक्सेस रेट अच्छा है, क्योंकि पेशेंट्स अगर आप बहुत क्रिटिकल पेशेंट ले रहे हैं तो आपका डेथ रेट ज़्यादा रहेगा। अगर आप बहुत सादे पेशेंट ले रहे हैं जहाँ ऑक्सीजन नहीं है या बहुत कम ऑक्सीजन है तो आपका सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा। हम लोग ने काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट लिए और काफ़ी भिड़ के मेहनत भी की है, थोड़ा स्टाफ और अपनी जान को धोखे में भी डाले, लेकिन अब वो ये समय वैसी है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। हाँ, क्रिटिकल टाइम है, क्योंकि देखिए अभी ये जो सेकेंड वेव में काफ़ी यंग लोगों की डेथ हुई है। जो फर्स्ट वेव में ओल्ड लोग ज़्यादा थे, अभी यंग लोग, और काफ़ी पेनफुल है ये, एक फैमिली की फैमिली बर्बाद हुई है। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो व्यक्ति वैक्सीनेशन ले लेता है, सेकंड टाइम वैक्सीनेशन उसका ड्राइव कंप्लीट हो जाता है, उसके बावजूद वो कोरोना का शिकार हो रहा है, तो कहाँ पे लूप होल्स है? नहीं, लूप होल्स नहीं है। देखिए वैक्सीनेशन इज नॉट 100% सक्सेसफुल। आपको वैक्सीनेशन के बाद भी 20% चांस है, 70 to 80% सक्सेस वैक्सीनेशन में है सेकेंड डोज के 15 दिन बाद, बूस्टर डोज है वो। तो उसके बावजूद भी 10-20% ऐसे हैं जो तकलीफ में आ सकते हैं। लेकिन अभी देखा गया है जो 2 वैक्सीनेशन लेने के बाद चांसेस जो इन्फेक्शन की सीवियरिटी है वो बहुत कम है, यानी उतना सीवियर नहीं है दोनों वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन सबको लेना बहुत ज़रूरी है और इसकी सीवियरिटी डेफिनेटली कम है, यानी आपको वैक्सीनेशन और नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन में आपको डिफरेंस नज़र आता है। उतना फल्मिनेंट इन्फेक्शन नहीं होता है जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, एंड पर्टिकुलरली जो लोअर लोब, जो मेजर लोब्स है उसमें इन्फेक्शन कम है, ऐसा अभी स्टडी में पाया गया है। तो ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन इज अ मस्ट। सर अंत में ये बताइए कि आपका जो शांति भवन हॉस्पिटल है आज की स्थिति में बेड की क्या अवेलेबिलिटी है और क्या स्टेटस है आपके, और क्या रिकवरी रेट है, उस बारे में बताइए।
देखिए सर, अभी तो जैसा हम लोग का 25 बेड का हॉस्पिटल है, ऑलमोस्ट फुल रहता है। जैसा 1-2 बेड अवेलेबल भी रहते तो उसकी इंक्वायरी रहती है, 30-40 वेटिंग है तो फिर उनको धीरे धीरे हम लोग क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के पेशेंट्स आते हैं जो काफ़ी इधर उधर से इंक्वायरी करके, तो रिकवरी रेट अच्छी है। रिकवरी रेट ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 80% है। लेकिन एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि अगर रिलेटिव ने अच्छा अप्रोच रखा तो मॉर्टेलिटी, मरने की दर और कम हो सकती है। क्या होता है, सीरियस पेशेंट आता है, उसके रिलेटिव इतने एग्रेसिव रहते कि डॉक्टर बोल देता भैया बेड नहीं है, या वो कोशिश करना नहीं चाहता क्योंकि उसको डर लगता है कि अगर ये मर गया तो फिर ये मारपीट तमाशा होगा। अभी पुलिस सब जगह लग गई है, तो ये इसी कारण लगी, तो डॉक्टर क्या फिर एफर्ट लेने को नहीं करता। तो हो सकता है ये जो पेशेंट जो बच सकता था, ये रिलेटिव लोग के कारण, क्योंकि रिलेटिव हमारे ऊपर चिल्ला के कोई मतलब नहीं, ना हमारे कंट्रोल में रेमडेसिविर है, ना हमारे कंट्रोल में ऑक्सीजन। हम लोग कोशिश कर सकते हैं। अब कोशिश जब करेंगे, जब आप हेल्प करेंगे, तो एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट। ये नेशनल प्रॉब्लम है, ये पूरे वर्ल्ड का कैलेमिटी है। ये तो आप सब लोग मिलके काम करेंगे, यू हेल्प द डॉक्टर। अगर आप खामियां ही निकालते बैठेंगे, इसका ये है उसका वो है, तो फिर वो रिलेटिव इज 10%, 20% मौतें अगर रिलेटिव ने अच्छा बिहेव किया तो कम हो सकती है।